मेरी चीख निकल गई, मैं अपने घर में आके रोने लगी। नहीं, जिसने इस बच्ची के साथ कराया ना सर, हमारे घर में 3 बजे रात के पथराव करा था। हम दोनों में भी अकेले थे, बच्चे अपनी नानी के यहाँ थे। मैंने की ताला तोड़ दो, तो वो 2-3 वो जो उन्हीं की घर की थी ना, उन्होंने कहा नहीं पुलिस का डर है। मैंने की पुलिस बच्ची से ज्यादा नहीं होती, तुम ताला तोड़ दो। चाबी लेने जा रहा था, तो मैंने की भाई ये चाबी लेने जा रहा है, तुम इसके पीछे पीछे जाओ, कहीं ये भाग जाए। नमस्कार दोस्तों, ईद का दिन था, घर में त्योहार मनाया जा रहा था, खुशियां बांटी जा रही थी, मिठाइयां बनाई जा रही थी, बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे। 9 साल की मासूम जो इस घर में रहती थी वो भी ईद की तैयारी कर रही थी, कपड़े पहन रही थी, परिवार भी तैयारी कर रहा था। लेकिन परिवार ने जो दादी की बहन को बर्फ देने के लिए उस बच्ची को भेजा और उस बच्ची को कहा कि जल्दी घर वापस आना। सब तैयार थे, इस घर से वो बच्ची निकली और चंद कदम के दूरी पर ही वो चली होगी। यहाँ पर एक भेड़िया ही कहूँगा, क्योंकि वो 30-35 साल का युवा जो 2 शादी कर चुका था, अभी 4 दिन पहले जिसको एक बेटा हुआ था, जिसकी सेल्फी वो ले रहा था, वो दांव लगाकर बैठा था और लड़की को बहका कर, जो ये फ्लैट है 4 मंजिल का फ्लैट है, वहाँ पर वो रहता था। इस घर से आप देख सकते हैं 50 मीटर की दूरी करीब रही होगी जहाँ से वो लड़की निकली और यहाँ तक पहुँची होगी। उस व्यक्ति ने उसको धोखे से घर में बुलाया कि मेरे दरवाज़ा को खोल दो, और जैसे ही वो मासूम बच्ची घर के अंदर घुसी, उसको उसने पकड़ लिया। ये आप देखिए, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर दरिंदा रहता था। ये बिल्डिंग है जहाँ पर ये बच्चे झांक रहे हैं। ये यहाँ पर पहुँचा, अंदर लेकर गया और उस लड़की के साथ उसने बलात्कार किया। 9 साल की बच्ची के साथ किस तरह का दुराचार अत्याचार उसने किया होगा आप समझ सकते हैं। जब कई घंटों के बाद पिता को अपनी बेटी वापस घर पर नहीं मिली तो उसका पिता उसको ढूंढते ढूंढते आस पड़ोस से पूछते पूछते यहाँ पहुँचा, तो किसी ने बताया कि उस बच्ची को हमने इन फ्लैट्स में जाते हुए देखा। किसी ने कहा कि फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा। अब उसने हर फ्लोर पर जाकर देखा तो हर कोई व्यक्ति था, कहीं बच्ची नहीं मिली। लेकिन जो 4th फ्लोर पर था वो ताला बंद था, अंदर कोई नहीं था। पिता का दिल धड़क रहा था, उसने फ्लैट का ताला तोड़ दिया और अंदर जो देखता है, एक बक्से के अंदर, एक ब्रीफकेस के अंदर उनकी मासूम बच्ची मिली। बताया जाता है कि उस समय वो बेहोश थी, यानी सांसें चल रही थी। पास में 100 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल था, वहाँ पर लेकर गया, लेकिन उस लड़की के साथ इतना सब कुछ हो चुका था कि वो बॉडी, वो आत्मा उसको झेल नहीं पाई और उसको बचाया नहीं जा पाया। जब उसको बच्ची को यहाँ से ब्रीफकेस से निकाला तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, खून से लथपथ थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। ईद के दिन जहाँ त्योहार पूरी गली में मन रहा था, वह मातम परसने लगा, सबका त्योहार खराब हो गया। उस घर पर जो है क्या बीता है आप महसूस कर सकते हैं। इन्हें बताओ। ऐसा हुआ था भाई, हम खाना बना रहे थे, हमारा कूलर पंखा चल रहा, बाहर क्या हो रहा हमें क्या पता। हमारा कूलर पंखा साथ चलता क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि पता नहीं चलता। हमारा गेट बंद था तो उस लड़की की दादी आई, उन्होंने गेट जल्दी जल्दी बजाया। मैं कह रही, मैंने एकदम खोला, 2 मिनट भी नहीं लगाए, मैंने एकदम खोल दिया। मैंने कहा हाँ अम्मा क्या बात है? तो अम्मा कहने लगी बेटा बिरयानी वाले कहाँ रहते? मैंने कहा अम्मा बिरयानी वाले तो ऊपर रहते। फिर भी मैंने ये पूछा, मैंने कहा अम्मा क्या बात हो गई, क्या हो गई? तो अम्मा कहने लगी, वो फिर एक लड़का, छोटा सा लड़का बोला, कहने लगा हमारे चाचा की लड़की गायब है। मैंने कि मैं जब ही एकदम से मेरा अजीब सा लगा, मैंने की बच्ची गायब है छोटी सी। फिर ऊपर से एक सब 1st फ्लोर पे रहती हैं, वो आई, वो कहने लगी, फिर हम लोग, मैंने की ताला तोड़ दो, तो वो 2-3 वो जो उन्हीं की घर की थी ना, उन्होंने कहा नहीं पुलिस का डर है। मैंने की पुलिस बच्ची से ज्यादा नहीं होती, तुम ताला तोड़ दो। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बुलाने आई। मैंने की अक्षय पापा तुम ताला तोड़ो, बच्ची का मामला, हमारी भी बच्चियां हैं इस घर में, कल को इनके साथ वहाँ हमारी बच्ची भी तो है, नीचे जाती हैं सौदा लेके आती हैं। मेरे हस्बैंड जी कहने लगे हथौड़ी कहाँ ये बता। मैंने ढूंढी, उस टाइम पे नहीं मिली, फिर एकदम मिल गई। मेरी छोटी वाली बच्ची ने वो हथौड़ी दी, पापा ये रही। मैंने तुरंत ताला तोड़वाया, हमने ताला तोड़वाया। वो ऊपर से एकदम से वो आई, वो कहने लगी, ताला तोड़ने से पहले ही वो आए, वो ऊपर दुबका पड़ा था ममती पे, जो वो है क्या नाम है आरोपी जिसने बलात्कार किया। हाँ, वो छत पे था, वो ऊपर वाली लेके आई थी उसे, वो छजीने पे था। उन्होंने क्या, हमने जब तुझे मना करा तो ऊपर गया क्यों? वो बिल्कुल पसीने में था, पता नहीं पानी में था, ये हमें नहीं पता कि वो पसीने में था या पानी में था। फिर उसे मैंने, उस लड़की के जो पापा है ना, उस लड़की के जो पापा हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने की भाई तुम इस लड़की को लो,
क्या नहीं, लड़की जब तक मैं इनकी वो चाबी लेने जा रहा था तो मैं इनकी भाई ये चाबी लेने जा रहा है, तुम इसके पीछे पीछे जाओ कहीं ये भाग जाए। आपने कहा ये बात? ये मैंने ही बोला कि मुझे अगर शक हो रहा था आपको? मुझे, क्योंकि वो ऐसी ही छत पे से जब इंसान जब ऊपर जा, हमें तक मना है ऊपर जाना तो हम क्यों जाएं ऊपर। तो हम वो जैसे ही वो उतर के भागा ना, मैंने उसके पापा से कही, मैंने फिर अपने हस्बैंड से ताला तुलवाया। बस मैं ऐसी गेट तलक ही खड़ी थी तो एकदम से उन्होंने पहले उस वाले कमरे में देखा, फिर इसमें उन्होंने क्या हैगी मेरी चीख निकल गई। मैं अपने घर में आन के रोने लगी, मैं खूब रोई। मैंने कि बता बच्ची के साथ मैंने ये न्यूज़ों में ही देखा, आज रियल देख लिया। मैं बस इतना ही जानती हूँ सर। अब ये बात बनाने को जो कोई भी बात बनाए इसका कोई वो नहीं है। हमें बाखुदा कैसी भी पता नहीं थी कि ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले उसी ने जिसने इस बच्ची के साथ कराया ना सर, हमारे घर में 3 बजे रात के पथराव करा था। हम दोनों में भी अकेले थे, बच्चे अपनी नानी के यहाँ थे और इनने 3 से 4 बजे तक पथराव करा। कोई नहीं बोला कि ये हो क्या रहा है, ना ऊपर से कोई बोला ना। फिर डर के मारे मैंने अपने हस्बैंड को जाने नहीं दिया नीचे। मैंने कि नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो बहुत सारे जने थे और वो भी था उसी में ही। उनने फिर आगे जाके कार फोड़ी। यानी आप कौन से फ्लोर पर रहती हैं? मैं फर्स्ट पे रहती हूँ, वो 2 पे रहता है। अच्छा, सेकंड फ्लोर पर रहता है। हाँ। यानी आपके साथ भी वारदात कर चुका है? हाँ, इनने पथराव करा है मेरे, उनने हमारे घर में पथराव भी करा है। बस मैं इतना ही जानती हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानती सर। भागा कैसे वो? ये मुझे नहीं पता सर। मैं नीचे चली गई थी अपने घर में। मैं अपने हस्बैंड को बुलाने के ताला तोड़ दो तुम। 2 शादी कर चुका है? नहीं सर, ये मुझे कुछ नहीं पता इसकी। शादी यहाँ पे इसकी मिसेज थी कि नहीं थी? सर मैं अभी 2 महीने हुए मुझे आए हुए यहाँ किराए पे। मैं किराए पे रहती हूँ, मैं 2 महीने हुए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती सर मैं। तो इसकी मिसेज को तो 4 दिन पहले बच्चा भी हुआ है। सर मैं बता तो रही हूँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। आपके सामने भाग गया, आपको मतलब पता नहीं चल पाया? नहीं भागा नहीं, वो मैंने उसके लड़की के पापा से कहा, मैंने कि इसके पीछे पीछे जाओ कहीं ये भाग जाए चाबी के बहाने से। बस मैं इतना जानती हूँ, मैंने इतना देखा। ताला तोड़ने के बाद ही बॉडी मिली आपको? मुझे नहीं पता बॉडी की, मैंने बॉडी की शक्ल ही नहीं देखी क्योंकि ना मुझे ये पता कि कैसी है बॉडी कैसी नहीं। मैं तुरंत, मेरा दिल घबराने लगा, मैं नीचे भाग गई, रोने लगी मैं। दिल कैसे घबरा जब आपने बॉडी देखी नहीं? तो दिल कैसे घबरा रहे? उन्होंने ये कहा ये रही ये रही ये रही। सब जने चीखे ना एकदम, जैसे बहुत सारी लेडीज से चढ़ गई थी ऊपर एक साथ। इसलिए तो घबराहट थी मुझे, क्योंकि मुझे पहले ऐसी शिकायत रह चुकी है ना, मुझसे ऐसा बर्दाश्त नहीं होता सर। ठीक है, धन्यवाद। तो ये वो थी जिनके ऊपर ये व्यक्ति आरोपी रहता था। ये फर्स्ट फ्लोर पर रहती है और वो महिला जो है सेकंड आरोपी सेकंड फ्लोर पर रहता है। इनका ये कहना था कि जैसे हमने देखा वो ऊपर से आया और एकदम भाग गया। तो ये देख सकते हैं घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हर कोई ये चाहता है कि आरोपी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये देखिए गुस्से में इस समय यहाँ पर लोग हैं, वो चाहते हैं कि सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब आप रुको